देखिए, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आपको पढ़ाते हैं क्लास 9th और 11th में जो एक चैप्टर है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, बल और गति के नियम। एक क्लास 9th में ही नहीं चैप्टर है, क्लास आपके 11th में भी ये चैप्टर आपको मिलेंगे। फिजिक्स में आपको प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ाए थे। सेकंड नंबर चैप्टर है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, बल तथा गति के नियम। प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाए थे फोर्स क्या होता है। फोर्स इज पुल और पुश, बल एक खिंचाव या धक्का है। जैसे आप कोई बॉडी को आपको खींचना है, जैसे एक स्ट्रेचर है इस तरह का, इसको आपको खींचना रहता है तो रस्सी बांधकर हम खींचते हैं तो ये स्ट्रेचर क्या हो जाता है, इस तरह का आगे की ओर मूव कर जाता है। एक फोर्स के ही कारण संभव होता है। फोर्स क्या है? फोर्स पुल और पुश होता है कि फोर्स इज पुल और पुश, अर्थात बल एक खिंचाव या धक्का होता है। फोर्स के कारण जो होती है, कोई बिना फोर्स का काम नहीं हो सकता है, ठीक है ना। फोर्स के बिना कोई काम संभव नहीं है। आपको कल उदाहरण भी बताए थे, प्रीवियस वीडियो में बताए भी हैं कि फोर्स के ही कारण जो होती है बड़े वाहन चलते हैं, ब्रेक लगा कर उसको रोका जा सकता है फोर्स के कारण अप्लाई करने पर। फोर्स की कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं आपको पढ़ाए थे। आपको फॉर्म्स ऑफ फोर्सेस, बलों के जो रूप होते हैं प्रीवियस वीडियो में पढ़ाए थे। ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा नंबर होता है फ्रिक्शन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। थर्ड नंबर जो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल होता है। उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स होता है, नाभिकीय बल। 5 नंबर होता है आपको विस्कस फोर्स पढ़ाए थे, विस्कस फोर्स जिसको श्यान बल कहते हैं। 6 नंबर होता है मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। एक चुंबक मैग्नेटिक जो मटेरियल्स को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्टिव करता है। उसके बाद जो होता है फ्रिक्शन फोर्स हो गया, न्यूक्लियर फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स हो ही गया, ठीक है ना। इसके बाद आप मस्क्यूलर फोर्स कहते हैं, मस्क्यूलर फोर्स होता है। मस्क्यूलर फोर्स के कारण हम बोझ उठाते हैं। कोई भी लोड होता है, चाहे आप उठाकर लेकर जाते हैं, चाहे आप एक स्टिक को तोड़ना तो मस्क्यूलर फोर्स ही लगाकर क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। किसी को अगर धक्का देना है तो मस्क्यूलर फोर्स के द्वारा ही धक्का दे सकते हैं। अब ये जितने भी आप फोर्स देख रहे हो, ये फोर्स के फॉर्म होते हैं, फोर्स के रूप होते हैं, ना कि ये टाइप्स होते हैं, प्रकार नहीं होते हैं। देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स केवल 2 ही प्रकार के होते हैं। हाँ, बैलेंस फोर्स और बताना टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्सेस के प्रकार आपको पढ़ाने चले, बलों के प्रकार। बल मुख्यतः 2 ही प्रकार के होते हैं। एक फोर्स आपको कांटेक्ट फोर्स होता है, सेकंड नंबर होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। देखिए, इसको हम संपर्क बल कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, असंपर्क
कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? दैट फोर्स विच अप्लाइड बाय टू द कांटेक्ट बॉडीज, यानी जब किसी बॉडी के ऊपर कांटेक्ट होते हैं तभी ये फोर्स लगा सकते हैं। यानी जब दो वस्तु एक दूसरे के पास हो तो एक वस्तु द्वारा अगर दूसरे वस्तु पर अगर फोर्स लगाया जाए तो उसको कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। जब तक जैसे हम इलेक्ट्रिक के पास जाएंगे नहीं तब तक आपके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा नहीं। किसी को अगर धक्का देना है, जब तक हम उसके पास कांटेक्ट में जाएंगे नहीं तब तक धक्का, दूर से हम उसको धक्का थोड़ी दे सकते हैं, तो उसको कौन सा फोर्स कहेंगे? कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर हो तो एक बॉडी द्वारा किसी दूसरे बॉडी पर लगाए गए फोर्स को क्या कहते हैं? उसको नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, किसी बॉडी को ऊपर की ओर फेंक देता है पृथ्वी, वो बॉडी दूर होते हुए भी उसको क्या करता है? खींच लेता है, ठीक है ना। जैसे वर्षा होती है, रेन होती है, तो आप देखिएगा क्या होता है, वह नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, पृथ्वी के संपर्क में तो नहीं होता है, तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? नॉन कांटेक्ट। दैट फोर्स ऑन ए बॉडी which cannot contact to each others, that apply force is called to non-contact force. As example में आप लिख सकते हो, for example gravitational force is non-contact force। इसको लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, एक प्रकार का कौन सा फोर्स है? नॉन कांटेक्ट। अब कांटेक्ट फोर्स में आप दो तरह के फोर्स देखते हो, एक होता है बैलेंस फोर्स और दूसरा अनबैलेंस फोर्स। इसको संतुलित बल कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? असंतुलित बल। देखिए, बैलेंस फोर्स क्या है? अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक से अधिक फोर्स लगाया जाए, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, चारों तरफ से अगर फोर्स की वैल्यू अगर सेम है, ठीक है ना जी, अगर तो ये बॉडी किधर जाएगा? जहां है वहीं पर रहेगा, ठीक है ना। तो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? बैलेंस फोर्स। और इसका रिजल्टेंट जो होता है वह जीरो होता है। अर्थात जैसे बिल्डिंग देखोगे, इधर से जो दीवार है उतना वाल जो है उतना ही फोर्स लगा, इधर से भी उतना ही फोर्स लगा, तो ये इसका रूफ यानी छत टिका हुआ है। अगर एक ज्यादा फोर्स लगा दे, कम फोर्स लगाते तो क्या हो जाएगा? बिल्डिंग ध्वस्त। कभी कभी आंधी आती है तो देखिएगा आप लोग क्या होता है कि कटरेन जो होता है एक तरफ से ज्यादा फोर्स लगा देते हैं, एक तरफ से कम, जिसके का जो उसके छप्पर होते हैं वो उड़कर दूसरे जगह चले जाते हैं। वो किसके कारण होता है? असंतुलित बल के कारण। जैसे आप लोग रस्सी वाले गेम खेले होंगे, अगर दो टीम हो, एक टीम एक तरफ से उतना ही फोर्स लगाए, दूसरे तरफ से उतना ही फोर्स लगाए, तो रस्सी किधर जाएगी? रस्सी वहीं पर टिकी रहेगा। अगर कमजोर रस्सी हो तो टूट सकता है, ठीक है ना। तो देखो, इस बैलेंस फोर्स के कारण इसका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या हो जाता है? जीरो होता है, क्योंकि आर की जो वैल्यू है एफ माइनस एफ, सब बल बराबर है, तो इसीलिए इसकी वैल्यू क्या आती है? जीरो होती है। अर्थात रिजल्टेंट उसका जीरो होता है। अर्थात कर सकते हो कि जब किसी बॉडी पर लगाए गए बल का जो रिजल्टेंट होता है वह शून्य हो जाए, परिणामी मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। अब इसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं? इफेक्ट इसका क्या प्रभाव है? तो बैलेंस फोर्स की डिफिनेशन लिख सकते हो, दैट फोर्स अप्लाई ऑन ए बॉडीज which resultant are zero is called to balance force। जिस बल का प्रभाव क्या हो जाए, रिजल्टेंट जीरो हो, उसी को क्या कहते हैं? बैलेंस फोर्स कहते हैं। इसका इफेक्ट क्या होता है? फर्स्ट के द्वारा, बैलेंस फोर्स के द्वारा जो बॉडी होती है उसके पोजीशन में चेंजिंग नहीं होता है, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आप एक गुब्बारे को लेकर, इधर देखना,
एक गुब्बारे को लेकर दोनों हाथों से अगर बैलून को लेकर दबाओ तो क्या देखते हैं, बैलून जो होता है वह आकार बदल जाए, शेप बदल जाएगा, ठीक है ना जी। लेकिन जहाँ है वहीं पर रहेगा, वो इधर उधर नहीं जा सकता है। उस फोर्स वो बैलेंस फोर्स यानी कर सकते हो इसके द्वारा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। डू नॉट चेंज टू द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बट ओनली चेंज टू शेप। बैलेंस फोर्स के द्वारा इसको केवल क्या चेंज कर सकते हैं, शेप बदल सकते हैं। तो इसके द्वारा शेप चेंज कर सकते हैं, शेप चेंज हो जाएगा बट क्या चेंज नहीं होगा, डू नॉट चेंज टू पोजीशन। इसकी स्थिति को नहीं बदला जा सकता। आप शेप तो बदल, दूसरा नंबर त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट इंड्यूस एक्सेलरेशन। इसके द्वारा हम एक्सेलरेशन उत्पन्न नहीं कर सकते, इसका एक्सेलरेशन 0 होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। थर्ड नंबर जो होता है इसका रिजल्टेंट जो परिणामी मान होता है वह 0 होता है। परिणामी मान क्या होता है, 0 होता है। हम इसके द्वारा दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। डू नॉट चेंज डायरेक्शन। हम इसके डायरेक्शन को नहीं बदल सकते हैं। डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, लुक ऑन द बोर्ड। अब ये नॉन बैलेंस फोर्स के बारे में आपको पढ़ना है। अनबैलेंस फोर्स, अगर कोई बॉडी है, अगर इस बॉडी पर F1 फोर्स लग रहा है और ये F2 फोर्स लग रहा है, ठीक है ना जी। F1 फोर्स है और ये क्या है, F2 फोर्स है। अगर ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है और ये इधर फोर्स लगा रहा है तो बताओ, ये F1 फोर्स लग रहा है और ये F2, F1 ज्यादा लगा रहा है F2 कम लगा रहा है, तो ये बॉडी किधर जाएगा, हाँ, जिधर से ऑब्जेक्ट ज्यादा फोर्स लगेगा इसमें F1 इज ग्रेटर देन क्या होगा, F2, तो इसकी रिजल्टेंट जो होगी वह 0 नहीं होगी, ठीक है ना जी। यदि किसी बॉडी पर एक से अधिक अगर फोर्स लगाया जा और उस फोर्स का मान डिफरेंट हो तो उस फोर्स को हम अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। दैट अप्लाई फोर्स ऑन ए बॉडी डिफरेंट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अनबैलेंस फोर्स विच रिजल्टेंट आर नॉट जीरो इज इक्वल टू अनबैलेंस फोर्स। अर्थात किसी बॉडी पर लगाया गया वह बल जो किसी पिंड की स्थिति में परिवर्तन कर दे, अर्थात उसके परिणामी मान 0 न हो, उसी को क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। जैसे ये ज्यादा फोर्स लगा रहा और ये कम फोर्स लगा रहा तो ये बॉडी किधर मूव कर जाएगी, राइट साइड। इसके इफेक्ट क्या, जैसे आप बताइए दो गुब्बारे, एक गुब्बारे को लेकर इधर हाथ से कम फोर्स लगा, इधर से ज्यादा फोर्स लगा, और इधर से ज्यादा फोर्स लगा तो हाथ इधर चला जाएगा ना, लेकिन उसके शेप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके इफेक्ट क्या होते हैं, इसका इफेक्ट रिजल्टेंट नॉट 0 जो होता है इसका 0 नहीं होगा। सेकंड नंबर जो होता है इसके इस फोर्स के द्वारा ऑब्जेक्ट के शेप में चेंजिंग नहीं कर सकते, लेकिन पोजीशन बदल सकता है। चेंजिंग ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ पोजीशन, वस्तु की स्थिति बदल सकती है। अनबैलेंस फोर्स इंड्यूस टू एक्सेलरेशन, जो अनबैलेंस फोर्स होता है वह त्वरण को उत्पन्न कर सकता है, इसका मान 0 कभी नहीं होता है। अनबैलेंस फोर्स का जो के द्वारा उत्पन्न जो होता है एक्सेलरेशन कभी 0 नहीं होता है। इसके द्वारा डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो सकता है। ये रहता है फोर्स के बारे में आपने जाना कि टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स मुख्यतः 2 तरह के होता है, मेनली 2 टाइप्स, कांटेक्ट फोर्स और अनकांटेक्ट फोर्स या नॉन कांटेक्ट।
जब किसी बॉडी के संपर्क में जाएंगे तभी वह फोर्स लगेगा, तो कांटेक्ट फोर्स होगा। जब किसी बॉडी के से दूर रहकर भी आपके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं तो ये क्या कहलाएगा? नॉन कांटेक्ट जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहलाएगा? फोर्स। बाकी सभी फोर्स क्या होगा? कांटेक्ट फोर्स के अंदर आते हैं। अब आपको इसके अंदर आपको जानना रहता है कि ये जो होता है इसमें एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन तो पढ़ोगे, लेकिन इसके पहले आपको इनर्शिया के बारे में पढ़ना होता है। इनर्शिया, जिसको आप जड़त्व कहते हैं। इस जड़त्व शब्द का नाम रखने वाले वैज्ञानिक गैलीलियो थे, ठीक है ना? कौन थे? गैलीलियो। उसने अपना एक्सपेरिमेंट किया, एक इंक्लाइंड सरफेस रखा, 2 इंक्लाइंड सरफेस, इसके ऊपर एक गेंद टोच रखा, इसके ऊपर यहाँ पर क्या करना, एक गेंद रख दिया और यहाँ से छोड़ा तो देखा कि गेंद यहाँ पे जा रहा, फिर से लौटकर वापस आ रहा है। फिर से थोड़ा सा ऊपर से छोड़ा तो देखा गेंद जहाँ से गया वहां से पुनः वापस लौट रहा है। अर्थात इसका मतलब उसने मीन्स निकाला कि बॉडी को छोड़ रहा है लेकिन वो उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं, अर्थात जहाँ जा रहा फिर से अपने पोजीशन में आ जा। जैसे हम इस पेन के कैप को अगर क्या करें, अगर फोर्स लगाकर इसको ताने तो छोड़ेंगे तो जहाँ से था उसी पोजीशन में आ जाएगा ना। तो जब सेम पोजीशन में आ जाए तो उस पोजीशन को इनर्शिया कहते हैं। जड़त्व किसे कहते हैं? जड़त्व किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। जो अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। यानी इनर्शिया इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द सबस्टेंस which resistive to change of the position is called to inertia. It is invention by Galileo. किसने खोज किया था? गैलीलियो ने खोज किया था। इसने ही टेलीस्कोप की खोज किया, दूरबीन की भी खोज किया। टेलीस्कोप का नाम सुने हो? दूरबीन का उसने ही खोज किया था, ठीक है ना। अब इसके बारे में आगे और डिटेल पढ़ोगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा और यह जो है वीडियो समझ में आए तो कृपया आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।